आपने बाबा बागेश्वर के हिंदू गांव की बात तो सुनी होगी। हिंदू गांव चर्चा में आया है, तमाम प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। महेंद्र सिंह लोधी जी ने बाबा बागेश्वर महाराज को आतंकवादी तक कह दिया है। उस गांव में कौन कौन लोग रहेंगे, उस गांव की व्यवस्थाएं क्या होगी, उस गांव का कानून क्या होगा, उस गांव में लोग कैसे रहेंगे, इस प्रकार से वहां की कीमत रखी है। 16 से 17 लाख रुपए एक प्लॉट की कीमत होगी, एक घर की कीमत होगी। कोई SC/ST OBC समाज का व्यक्ति ले सकता है क्या? वहाँ बसोर समाज के लोगों को, क्या वहाँ चमार समाज के लोगों को, क्या वहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों को कुछ घर रिजर्व करेंगे कि हम जाति को खत्म करने के लिए हम इस हिंदू गांव में उन लोगों को भी रखना चाहते हैं। प्लॉट काट रहा है, हिंदू धर्म के नाम पे गांव बनाएगा। संविधान अभी है, इसके बाद नहीं उनका। ये तो आतंकवादी विदेशी से कम नहीं है। आप कोई भी गांव बना ले, लेकिन वो गांव अम्बेडकर के सिद्धांत पर चले जाएगा, किसी नहीं चलेगा। कभी कभी हमें सम्राट अशोक की तरह भी लड़ना पड़ेगा साथियों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, आपने बाबा बागेश्वर के हिंदू गांव की बात तो सुनी होगी। साथियों, जब से बाबा बागेश्वर महाराज ने हिंदू गांव का भूमि पूजन किया है और जब से ये हिंदू गांव चर्चा में आया है, तमाम प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथियों, OBC समाज के हृदय सम्राट कहे जाने वाले महेंद्र सिंह लोधी जी ने एक सभा पर अपनी बात रखते हुए बड़ा तंज कसते हुए बाबा बागेश्वर महाराज को आतंकवादी तक कह दिया है। साथियों, उन्होंने तमाम प्रकार के सवाल किए हैं। वहीं साथियों, कुछ मेरे भी सवाल हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि बाबा बागेश्वर महाराज ने अभी कुछ समय पहले हिंदू जोड़ो एक आंदोलन चलाया था, जिसमें कहा गया था जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। साथियों, कुछ सवाल मेरे भी रहेंगे कि जो हिंदू गांव रहेगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसका निर्माण कैसा रहेगा, उस गांव में कौन कौन लोग रहेंगे, उस गांव की व्यवस्थाएं क्या होगी, उस गांव का कानून क्या होगा, उस गांव में लोग कैसे रहेंगे, इन तमाम प्रकार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, जब से बाबा बागेश्वर महाराज का जो हिंदू गांव है ये चर्चाओं पर आया है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने देखा कि जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर महाराज ने 1000 वहां पर आवास रहेंगे, उनकी जो कीमत रहेगी वो 16 से 17 लाख रुपए रहेगी। जिस प्रकार से उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, इस पर तमाम प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथियों, इस पर जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारे देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र बना हुआ है उसी प्रकार से बना रहे, वो लोग इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। साथियों, एक सभा पर महेंद्र सिंह लोधी जी, जो OBC महासभा के नेता हैं और OBC समाज के लिए बड़े ही मुखरता से, खासकर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आवाज उठाने की बात करते हैं। साथियों, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बागेश्वर बाबा है जो हिंदू गांव बना रहा है और प्लाट बांटता फिरता है। उन्होंने बात करते हुए यह भी कहा कि ये लोग वो हैं देश को एक करने की बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश का बंटवारा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, हमारे जो भारत देश है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि चाहे हिंदू गांव बना ले या कोई सा भी गांव बना ले, यहां पर यदि कानून चलेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कानून चलेगा, संविधान का कानून चलेगा। उन्होंने इस प्रकार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से, खासकर SC/ST OBC समाज के लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे भारत देश को ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, इन लोगों से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ये वीडियो आप देख सकते हैं, महेंद्र सिंह लोधी जी का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अभी अभी आपने सुना होगा, ये बागेश्वर वाला प्लॉट काट रहा है, हिंदू धर्म के नाम पे गांव बनाएगा और वो प्लॉट देगा सिर्फ हिंदू को। आप सोचने वाली बात है। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, संविधान अभी है, इसके बाद नहीं उनका। देखिए आप, ये तो आतंकवादी विदेशी से कम नहीं है। अगर धर्म को नहीं मान रहे आप, संविधान धर्म नहीं मान रहे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप इस देश में दंगा कराना चाहते हैं। बताइए गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे आप कोई भी गांव बना ले, लेकिन वो गांव अम्बेडकर के सिद्धांत पर चले जाएगा, कुछ भी हो जाता है। लेकिन देश के अंदर ये मनुवादी इस प्रकार की चालें चल रहे हैं, धीरे धीरे उनके मंसूबे बढ़ते जाएंगे। अगर इनका विरोध नहीं करोगे तो ये उसको अप्लाई करने का भी काम करेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ छोटे कार्यक्रम या बड़े कार्यक्रम करने से नहीं चलेगा। कभी कभी हमें सम्राट अशोक की तरह भी लड़ना पड़ेगा साथियों। नहीं, यहाँ पे जयकारा लगा दी होगा, घर चले गए, इससे काम नहीं चलेगा। सम्राट अशोक ने जो अब यहाँ ये जो लोग जुमला चलाते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, ये कहते कहते पाकिस्तान खो दिए, बांग्लादेश खो दिए, अफगानिस्तान खो दिए, भूटान खो दिए, म्यांमार खो दिए कि नहीं खो दिए? ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। और जिस तरीके के अभी जो देश के अंदर चल रहा है,
वो भी कहीं ना कहीं देश को बांटने के लिए चल रहा है साथियों। और इन लोगों ने इसी तरीके से पहले भी बांटा और आज ही बांटने का काम कर रहे हैं, किसी धर्म को टारगेट करके, कहीं वक्त के नाम पे टारगेट करके। साथियों वहीं मेरे कुछ सवाल हैं बाबा बागेश्वर महाराज से। जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर महाराज जी ने अभी कुछ समय पहले एक हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली थी जिसमें कहा गया था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। साथियों सवाल मेरे मन में ये है, महाराज जी से बड़ी विनम्रता से मैं अपील करना चाहूंगा, क्या महाराज जिस प्रकार से आपने एक हिंदू गांव का जो निर्माण कर रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर बनाया है, जिस प्रकार से वहां की कीमत रखी है 16 से 17 लाख रुपए एक प्लॉट की कीमत होगी, एक घर की कीमत होगी, जहां पर लगभग 1000 घर होंगे, क्या उन घरों को कोई SC/ST OBC समाज का व्यक्ति ले सकता है जो अपना निर्माण 2-4 लाख रुपए में अपना घर का निर्माण नहीं कर सकता है? क्या वो अपने गांव में रह सकता है? सवाल मेरा मन में यह भी है कि क्या आपके गांव में वहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, ये लोग रहेंगे, या आपने कुछ जिस प्रकार से एक जातियां खत्म करने की बात की और आपने एक आंदोलन चलाया है कि जातियां खत्म हो, इस पर क्या आप SC वर्ग के लोगों को, क्या वहाँ बसोर समाज के लोगों को, क्या वहाँ चमार समाज के लोगों को, क्या वहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों को कुछ घर रिजर्व करेंगे कि इतने घर हैं जो इन लोगों को मिलेंगे, या फिर आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से उनको मदद करेंगे कि हम जाति को खत्म करने के लिए हम इस हिंदू गांव में उन लोगों को भी रखना चाहते हैं? ये भी मेरा आपसे सवाल, आप इस पर भी बात रखेंगे कि हम ऐसे लोगों को भी रखना चाहते हैं ताकि जो जाति व्यवस्था है हमारे भारत देश की खत्म हो। लेकिन साथियों जिस प्रकार से हिंदू गांव बनाने की बात की है, आपने देखा था कि जब हिंदू राज्य था, खासकर मैं बात करूं कुछ समय पहले कि जब भारत का संविधान का निर्माण किया गया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक हिंदू कोड बिल लाया कि जिस प्रकार से हिंदू परंपराओं में एक व्यवस्था थी, खासकर नारियों को लेकर के उनको हक और अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल लेकर के आए तो उसका विरोध किया गया था। खासकर मैं बात करूं तो जो कट्टर हिंदू लोग थे उन लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन आप एक पर्टिकुलर हिंदू के नाम पे गांव बनाना चाहते हैं, क्या वहां सभी को समानता का हक और अधिकार होगा? क्या वहां मनुस्मृति का राज चलेगा, या जिस प्रकार से महेंद्र सिंह लोधी जी ने कहा है कि यहां पर संविधान का राज चलेगा? तो लेकिन ये तमाम प्रकार के जो सवाल हैं खड़े हो रहे हैं। वहीं साथियों कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर महाराज कह रहे हैं कि हम एक हिंदू गांव बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना यह भी है कि बाबाओं को बिजनेसमैन बनने में देरी नहीं लगती है। क्या बाबा बागेश्वर महाराज अब यहाँ व्यापार भी करेंगे? जिस प्रकार से लोग सवाल कर रहे हैं, तमाम जो सवाल हैं ये लोगों के सवाल हैं। मैं बाबा बागेश्वर महाराज से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर भी अपनी बात जरूर रखें। साथियों आप लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।